हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है अतीत के बादल। आईसीयू में लेटे अमन को जब होश आया तो उसे तेज दर्द का एहसास हुआ। कमजोरी की वजह से कांपती हुई आवाज में बोला, मैं कहाँ हूँ? पास खड़ी नर्स ने कहा, डॉक्टर अमन आप अस्पताल में हैं, अब आप ठीक हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था। कहकर नर्स तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुलाने चली गई। खबर पाते ही सीनियर डॉक्टर आए और डॉक्टर अमन की जांच करने लगे। जांच के बाद बोले, डॉक्टर अमन गनीमत है जो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आप ठीक हैं। हाँ, एक टांग में फ्रैक्चर हो गया है और कुछ जख्म हैं। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर के चले जाने के बाद नर्स ने डॉक्टर अमन को बताया कि उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है, वो आते ही होंगे। फिर नर्स पास ही रखे स्टूल पर बैठ गई। अमन गहरी सोच में पड़ गया कि अपनी जान बच जाने की खुशी मनाए या अपने जीवन की बर्बादी का शोक मनाए। कमजोरी के कारण उसने अपनी आंखें मूंद ली। एक डॉक्टर होने के नाते वो ये अच्छी तरह समझता था कि इस हालत में दिमाग और दिल के लिए कोई चिंता या सोच उसकी सेहत पर गलत असर डाल सकती है। पर वो क्या करे, वो भी तो एक इंसान है। उसके सीने में भी एक बेटे, एक भाई और पति का दिल धड़कता है। इन यादों और बातों से कहाँ और कैसे दूर जाए। आज उसे मालूम चला कि डॉक्टर होकर मरीज को हिदायत देना कितना आसान होता है, पर एक सामान्य मरीज बनकर उसका पालन करना कितना कठिन। डॉक्टर अमन के दिलो दिमाग पर अतीत के बादल गरजने लगे। डॉक्टर अमन को याद आया अपना वो पुराना जर्जर मकान, जहां वो अपने माता पिता और दो बहनों के साथ रहता था। उसके पिता एक सरकारी क्लर्क थे। वो रोज सवेरे 9 बजे अपनी पुरानी साइकिल पर दफ्तर जाते और शाम को 6 बजे थके हारे लौटते। उसकी माँ बहुत ही सीधी सादी महिला थी। उसने उन्हें हमेशा घर के कामों में ही व्यस्त देखा, कभी आराम नहीं करती थी। वो तीनों भाई बहन पढ़ने लिखने में होशियार थे। जैसे ही बहनों की पढ़ाई खत्म हुई, उनकी शादी कर दी गई। पिताजी का आधे से ज़्यादा फंड बहनों की शादी में खर्च हो गया। उसके पिता की इच्छा थी कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाए। इस इच्छा के कारण उन्होंने अपने सारे सुख और आराम त्याग दिए। वो ना तो जर्जर मकान को ही ठीक करवा पाए और ना ही स्कूटर या कार ले पाए। बरसात में जब जगह जगह से छत से पानी टपकने लगता तो माँ जगह जगह बर्तन रखने लगती। ये सब देखकर उसका मन बहुत दुखता था। वो सोचता कि क्या करना ऐसी पढ़ाई को जो माँ बाप का सुख चैन ही छीन ले। पर जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तब पिता के चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखाई देती थी। उसे ये देखकर बड़ा दिलासा मिलता था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसे वर्तमान में लौटा लाई। उसके माता पिता और बहनें आई थी। पिता छड़ी टेकते हुए आ रहे थे, माँ को बहनें पकड़े हुए थी। उसका मन घबराने लगा। सोचने लगा कि मैं कपूत उनके किसी काम नहीं आया, मगर वो आज भी उसके बुरे समय में उसके साथ खड़े हैं। जिसे सबसे पहले यहाँ पहुँचना चाहिए था, उसका तो कोसों दूर तक पता नहीं था। काश वो एक पक्षी होता, चुपके से उड़ जाता या कहीं छिप जाता। अपने माता पिता का सामना करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। माँ का रोना, बहनों का दिलासा देना, पिता का कुदरत से गुहार लगाना, सब उसके कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रहा था। तभी नर्स ने आकर कहा सबको कि मरीज की हालत का हवाला देते हुए बाहर जाने के लिए। माता पिता ने अमन के सिर पर हाथ फेरा तो उसे ऐसे लगा मानो ठंडी वादियों की हवा उसे सहला रही हो। धीरे धीरे सब बाहर चले गए। अमन फिर अतीत के टूटे तार जोड़ने लगा। जैसे ही अमन को डॉक्टर की डिग्री मिली, उसके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, बहनें भी खुशी से बावली हुई जा रही थी। 2 दिन बाद ही इन खुशियों को दुगना करते हुए एक और खबर मिली। शहर के नामी अस्पताल ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। 2 सप्ताह बाद अमन की उसमें नौकरी भी लग गई। उसके पिता की इच्छा थी कि वो अपना क्लिनिक भी खोले। उसने पिता की इच्छा पर अपनी हामी की मोहर लगा दी। वो अस्पताल में बड़े जोश से काम करने लगा। अभी अमन को नौकरी लगे 1 साल भी नहीं हुआ था कि अचानक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि उसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। दोपहर के लंच के बाद डॉक्टर अमन डॉक्टर जावेद के साथ बातचीत कर रहा था। जावेद सीनियर, अनुभवी और शालीन स्वभाव के थे।
वो अमन की मेहनत और लगन से प्रभावित होकर उसे छोटे भाई की तरह ही मानने लगे थे। उसी समय एक घायल लड़की को अस्पताल लाया गया। वो कॉलेज से आ रही थी कि उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। डॉक्टर जावेद, अमन और अन्य डॉक्टर उसके इलाज में जुट गए। उसे काफ़ी चोटें आई थी, एक टांग में फ्रैक्चर भी हो गया था। लड़की के माता पिता बहुत घबराए हुए थे। उन्हें दिलासा देकर बाहर वेटिंग हॉल में बैठने को कहा गया। लड़की के इलाज का जिम्मा डॉक्टर अमन को सौंपा गया। लड़की बेहोश थी। उसके होश में आने का वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। लड़की बहुत सुंदर थी, तीखे नैन नक्श, गोरा रंग, लंबे बाल। उसके होश में आने पर उसके माता पिता को बुलाया गया। बातों बातों में पता चला कि लड़की का नाम नीरा है। बीए फाइनल ईयर का आखिरी पेपर देकर लौट रही थी। सहेलियों के साथ बातें करती आ रही थी, तभी एक्सीडेंट हो गया। इनका परिवार पहाड़ी था, परंतु ईसाई धर्म अपना लिया था। उनकी बिरादरी में बहुत से परिवार थे जिन्होंने पाखंडों और रूढ़िवादिता से तंग आकर अपनी इच्छा से इस धर्म को अपनाया था। अगले दिन जब अमन वार्ड में मरीजों को देखने गया तो नीरा उसी वार्ड में थी। उसके माता पिता भी वहीं खड़े थे। डॉक्टर अमन ने जब नीरा का हालचाल पूछा तो उसने अपनी लंबी लंबी पलकें झपकाकर ठीक महसूस करने का इशारा किया। उसके पिता उतावले से होकर पूछने लगे, डॉक्टर, हड्डी जुड़ने में कितना समय लगेगा? ठीक तो हो जाएगी ना? अमन ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हड्डी जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। ये देखकर अमन को हैरानी हुई। उसने नीरा के पिता से कहा, आपकी बेटी ठीक है, फिर ये चिंता किस लिए कर रहे हैं? इस पर नीरा के पिता ने झिझकते हुए बताया, डॉक्टर साहब, नीरा की परीक्षा खत्म होने के बाद सगाई होने वाली है। हमारी बिरादरी के एक आईएएस लड़के से इसकी शादी की बात पक्की हो रखी है। 3 दिन बाद लड़का सगाई की रस्म के लिए आने वाला है। उसके माता पिता यहीं रहते हैं। अमन ने कहा, देखिए, आप पहले बेटी की सेहत पर ध्यान दीजिए, सगाई तो बाद में होती रहेगी। कहकर अमन अन्य मरीजों का मुआयना कर वार्ड से बाहर जाने से पहले नीरा से बोला, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आपको भिजवाता हूँ, पढ़ती रहेंगी तो मन लगा रहेगा। आज नीरा के होने वाले पति व उसके परिवार वालों की आने की उम्मीद में उसके मम्मी पापा जल्दी आ गए। वो नीरा के लिए गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता भी लाए थे। नीरा के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। जल्दी से नर्स को बुलाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल वो बेसब्री से इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई, पर लड़के के परिवार का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं था। अमन शाम को वार्ड में आया तो देखा नीरा के माता पिता चेहरे लटकाए हुए जा रहे थे। नीरा को ये कहकर कि चर्च में जाकर पता करते हैं, शाम को वो वहाँ आएंगे ही, सब ठीक ठाक हो। नीरा भी थकावट और चिंता से बेहाल थी, चुपचाप चादर ओढ़कर सो गई। अगले दिन नीरा के माता पिता आए तो उनके चेहरों पर उदासी छाई थी, जैसे अरसे से बीमार हो। अमन वार्ड के अन्य मरीजों को देख रहा था। नीरा की माँ आते ही रोष भरी आवाज़ में बोल उठी, मैं कहती थी ना कि दाल में कुछ काला है। चर्च में लड़के का परिवार आया था, पर परायों जैसा व्यवहार था। औपचारिक हाय हेलो का जवाब देकर चर्च से निकल गए। तुम्हारा रिश्ता करवाने वाली महिला आशा भी नजरें चुरा रही थी। मैंने पास जाकर पूछा तो बोली, लड़के का परिवार बहुत नीच निकला। जब मैंने नीरा के संग सगाई के प्रोग्राम के बारे में पूछा तो नीरा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे कि नीरा हाथ छोड़कर साइकिल चला रही थी, कुछ लड़कों के साथ रेसिंग कर रही थी, एक्सीडेंट इसी कारण हुआ। ना बाबा ना, मेरे लड़के ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं करता सगाई। कहीं नीरा की टांग में फर्क रह गया तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे तो आए दिन क्लब व पार्टियों में जाना पड़ता है। भाई, हमने तो वही किया जो बेटे ने कहा। अच्छा हुआ अभी बातचीत ही हुई थी, कोई रस्म नहीं हुई थी। सारी बात सुनकर नीरा की माँ पस्त होकर स्टूल पर बैठ गई और सिसकने लगी। पिता भी सिर झुकाए पलंग पर बैठ गए। ये सब सुनकर नीरा गुस्से से कांपने लगी, फिर चिल्लाकर बोली, उनकी इतनी हिम्मत, मेरे लिए ऐसा बोला। उस दिन तो लड़के की माँ तारीफों के पुल बांध रही थी। नीरा के हाथ में चाय का ग्लास था, उसने उसे जोर से पटक दिया। वार्ड के अन्य मरीज उसे देखने लगे। डॉक्टर अमन और उसके सहयोगी नीरा को शांत करने की कोशिश करने लगे।
नीरा के पिता नीरा की माँ को डांटते हुए बोले, अभी सब कुछ बताना था। नीरा की माँ भी भरी हुई बैठी थी। गुस्से में जोर से बोली, तो क्या बताने के लिए मुहूर्त निकलवाती। बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर भेजकर नीरा को नींद का इंजेक्शन लगाया गया। पल भर में ही सब कुछ घटित हो गया। अमन सोचने लगा, वास्तव में नीरा के साथ अन्याय हुआ है। यदि ये एक्सीडेंट शादी के बाद होता तो क्या होता। उसे समाज के ऐसे मतलबी लोगों से नफरत होने लगी। उसे नीरा से सहानुभूति सी होने लगी कि अच्छी भली लड़की के जीवन में जहर घोल दिया। नीरा अभी इस घटना से उभर भी नहीं पाई थी कि एक और घटना हो गई जिसने नीरा की जीवनधारा को उल्टी दिशा में ही मोड़ दिया। 2 दिन बाद ही नीरा की माँ को जब नीरा से मिलने आई तो बहुत गुस्से में थी। आते ही आप देखा ना ताव नीरा पर बरस पड़ी। बोली, नीरा सच सच बताओ, तुम सचमुच हाथ जोड़कर साइकिल चला रही थी, लड़कों के साथ रेसिंग कर रही थी, सारी कॉलोनी में तुम्हारे ही चर्चे हैं। नीरा का दिल पहले ही चोट खाया हुआ था। ये बातें उसे नश्तर की तरह चुभने लगी। माँ और बेटी के बीच बहस ने खतरनाक रूप ले लिया। नीरा पलंग से उठने की कोशिश में गिर गई। डॉक्टर ने उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। सीनियर डॉक्टर ने नीरा के घर वालों पर नीरा से मिलने की पाबंदी लगा दी, क्योंकि इसका नीरा की सेहत पर गलत असर पड़ रहा था और अस्पताल का माहौल भी बिगड़ रहा था। वो नीरा का हाल डॉक्टरों से फ़ोन पर पूछ सकते थे। शारीरिक और मानसिक चोट ने नीरा को बुरी तरह तोड़ दिया था। वो ना तो किसी से बातचीत करती और ना ही दवा व भोजन समय पर लेती। सभी डॉक्टरों ने उसे बहुत समझाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। एक दिन डॉक्टर अमन ने नीरा को समझाया, खुदगर्ज लोगों के लिए क्यों अपने तन और मन को कष्ट दे रही हैं, जो एक दुर्घटना की खबर सुनकर आपसे दूर हो गए। अच्छा हुआ ऐसे खुदगर्ज लोगों ने आपका रिश्ता पक्का नहीं हुआ। इसके बाद नीरा अमन को अपना मित्र समझने लगी। वो अमन के आने का बेसब्री से इंतजार करती। अब वो अमन को अपने काफ़ी नज़दीक पाने लगी थी। अमन अपने फुर्सत के लम्हे नीरा के कमरे में ही बिताता। राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं, फिल्मों, युवा पीढ़ी आदि के बारे में खुलकर बहस होती। अमन का ऐसे रोज़ रोज़ बेझिझक आना और बातें करना नीरा के दिल पर लगी चोट को कम करने लगा था। प्लस्तर खुलने में अब कुछ ही दिन बचे थे। नीरा के घर सूचना भी भेज दी गई। अमन जब नीरा के कमरे में गया तो वो एकाएक अमन से पूछने लगी, क्या आप मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा सकते हैं? अमन ने कारण पूछा तो वो बोली, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। अमन ये सुनकर हैरान रह गया। अमन ने बहुत समझाया कि छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ देते हैं, पर नीरा ने एक नहीं सुनी। वो बोली, मैं सिर्फ आप पर भरोसा करती हूँ, आपको अपना समझती हूँ, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। अमन गहरी उलझन में पड़ गया, फिर कुछ सोचकर बोला, आपका बीए का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। हाँ, कुछ ट्यूशन मिल सकती हैं, परंतु तुम रहोगी कहाँ? ये सुनकर नीरा बेबसी से रो पड़ी। घर जाना नहीं चाहती थी और कोई ठौर ठिकाना था नहीं। अमन उसे प्यार से समझाने लगा, पर वो जिद पर अड़ गई। बोली, मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपना लो, नहीं तो आत्महत्या का रास्ता तो खुला ही है। और वो अमन के पैरों में झुक गई। अमन बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने नीरा को दिलासा देकर पलंग पर बिठाया और फिर तेजी से बाहर निकलकर डॉक्टर जावेद के कमरे में पहुंच गया। वो उन्हें अपना बड़ा भाई व मार्गदर्शक मानता था। अमन ने अपनी सारी उलझन उन्हें कह सुनाई। सब सुनकर डॉक्टर जावेद गंभीर हो गए। बोले, मेरे विचार से तुम नीरा और उसके पारिवारिक झगड़ों से दूर ही रहो। नीरा अभी नासमझ है और बहुत गुस्से में है, इसीलिए ऐसा कह रही है। जब कोई सहारा नहीं मिलेगा तो खुद ही घर लौट जाएगी। अपनी सगाई ना होने का गुस्सा अपने परिवार पर निकाल रही है। डॉक्टर जावेद की बातें उसके सिर के ऊपर से निकल रही थी, अतः वो वहाँ से चुपचाप चला आया। अमन सोच रहा था कि लड़की बेबस है, दुखी है, बड़ी उम्मीद से उसकी शरण में आई है, अब वो कैसे उसे ठुकरा दे। इसी उधेड़-बुन में वो अपने घर पहुंच गया। अमन को देखकर माँ पिता बहुत खुश हो गए। माँ जल्दी से चाय बना लाई। अमन गुमसुम सा अपनी बात कहने के लिए मौका ढूंढ रहा था। पिता ने उसका चेहरा देखकर पूछा, कुछ परेशान से लग रहे हो? बस, अमन को तो मौका मिल गया। उसने सारी बातें उन्हें बता दी। माता पिता हैरान परेशान होकर उसे देखते रह गए। थोड़ी देर तो कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर पिताजी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा,
ऐसा फैसला तुम कैसे ले सकते हो? अपने सगे माता पिता को ठुकराकर आने वाली दूसरे धर्म वाली से विवाह, ये कैसे मुमकिन है? माना हम गरीब हैं, पर हमारा भी कोई मान सम्मान है या नहीं? माँ तो आंसू भरी आंखों से अमन को देखती ही रह गई। उनके इस योग्य बेटे ने कैसा बिच्छू सा डंक मार दिया था। 1 घंटे तक इसी मामले पर बहस होती रही, पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़िग रहे। पिता गुस्से में उठकर जाने लगे तो अमन भी उठ खड़ा हुआ, बोला, मैं नहीं मानता आपके रूढ़िवादी समाज को और पाखंड भरी परंपराओं को। मैं तो इतना जानता हूँ कि एक दुखी बेबस लड़की भरोसा करके मेरी शरण में आई है। शरणागत की रक्षा करना मेरा फर्ज है। कहता हुआ वो बाहर निकल गया। अस्पताल पहुंचकर अमन ने अपने खास 2-3 मित्रों को बुलाकर उन्हें बताया कि वो नीरा से शादी करने जा रहा है। शादी कोर्ट में होगी। ये सुनकर सारे मित्र सकते में आ गए। उन्होंने भी अमन को समझाना चाहा तो वो गुस्से में बोला, तुम सबने मेरा साथ देना है बस। मैं उपदेश सुनने के मूड में नहीं हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहकर सब चुप हो गए। अमन अस्पताल से मिलने वाले क्वार्टर के लिए आवेदन करने चला गया। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि नीरा उसकी शरण में आई है और उसे उसकी रक्षा करनी है। नीरा का प्लस्तर खुल गया था। छड़ी की मदद से चलने का अभ्यास कर रही थी। धीरे धीरे बिना छड़ी के चलने लगी। 4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी होनी थी। अमन ने 2 दिन बाद ही अपने मित्रों के साथ जाकर कोर्ट में नीरा से शादी कर ली। फिर मित्रों के साथ जाकर घर का कुछ सामान भी खरीद लिया। क्वार्टर तो मिल ही गया था। नीरा अमन के साथ जाकर अपने और अमन के लिए कुछ कपड़े, पर्दे वगैरह खरीद लाई। दोनों ने छोटी सी गृहस्थी जमा ली। डिस्चार्ज की तारीख को नीरा के पिता उसे लेने आए, परंतु जब उन्हें नीरा की अमन के साथ शादी की सूचना मिली तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। मारे गुस्से के वो अस्पताल के प्रबंध अधिकारी और डॉक्टरों पर ही बरसने लगे। वो पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगे। ये सब सुनकर अमन और नीरा अस्पताल आ पहुंचे। नीरा को देख पिता आग बबूला हो गए। नीरा पिता के सामने तन कर खड़ी हो गई। बोली, आप पहले मुझसे बात करिए। मैं और अमन दोनों बालिग हैं। किसी पर तोहमत ना लगाइए। हमने अपनी इच्छा से शादी की है। नीरा के पिता तो ये सुनकर हैरान रह गए। फिर पैर पटकते हुए वहां से चले गए। उधर जब अमन के घर ये खबर पहुंची तो माता पिता दोनों ही टूट गए। पिता तो सदमे के कारण पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए। माँ के आंसू थम ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि मानसिक चोट लगी है। इस माहौल से दूर ले जाएं, तब शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। दोनों बहनों ने अपनी बचत से माँ पिताजी का हरिद्वार जाने और रहने का इंतजाम कर दिया। 2 महीने में ही नीरा अपनी दिनचर्या से उब गई। उसे अपने कॉलेज के लुभावने दिनों की याद आने लगी। कभी खाना बनाने का भी मूड नहीं करता, कभी दाल सब्जी कच्ची रह जाती, कभी रोटी जल जाती। उसने अमन के सामने आगे पढ़ाई करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने तुरंत मान लिया और घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया। अमन की सादगी का फ़ायदा उठाते हुए नीरा ने अपने परिवार से भी मोबाइल के ज़रिए टूटे रिश्ते जोड़ लिए। अब वो कभी कभी कॉलेज के बाद अपने मायके भी जाने लगी। अमन इन सब बातों से बेखबर था। वो जी जान से नीरा को खुश रखने की कोशिश करता। कुछ समय बाद अमन को लगा कि नीरा में बहुत बदलाव आ गया है। वो कॉलेज से आकर या तो लैपटॉप पर चैट करती है या फिर मोबाइल पर धीरे धीरे बातें करती रहती है। अमन कब आया, कब गया, खाना खाया या नहीं, उसे इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता। उसने सब कुछ नौकरानी पर छोड़ दिया था। अमन अब अंदर ही अंदर घुटने लगा। उसने पाया कि आजकल नीरा बात बात में किसी राहुल नाम के प्रोफेसर का जिक्र करती है, जैसे कितना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, देखने में भी बहुत स्मार्ट है, आदि आदि। अमन ने कहा, भाई ऐसे सभी गुणों से पूर्ण व्यक्ति से हम भी मिलना चाहेंगे, कभी उन्हें घर पर बुलाओ। ये सुनकर नीरा कुछ सकपका सी गई। समय बीतता गया। नीरा की लापरवाहियां बढ़ती ही जा रही थी। कभी कपड़े धुले नहीं होते तो कभी घर अस्त व्यस्त। अमन ने दबे स्वर में आगाह भी किया, पर नीरा ने कोई ध्यान नहीं दिया। नीरा रात को भी कभी सिरदर्द तो कभी थका होने का बहाना करके जल्दी सो जाती। अमन की नींदें अब गायब होने लगीं। उसे लगने लगा कि वो ठगा गया है। अपनी शरण में आई लड़की का मान रखने के लिए उसने अपने घर, माँ बाप, बहनों सबको छोड़ दिया, पर उसे क्या मिला?
ये सोचते सोचते पूरी रात करवटें लेते बीत जाती। वैसे तो अमन के जीवन में चिंताओं और तनाव के बादल हमेशा के लिए छा गए थे, परंतु एक दिन ऐसा तूफान आया कि उसके जीवन का सारा सुख चैन उड़ा ले गया। एक दिन डॉक्टर जावेद के साथ अमन एक होटल में गया। होटल में कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वो बैठे ही थे कि अचानक हॉल के कोने में बैठे एक जोड़े पर अमन की निगाह रुक गई। एक गोरा सुंदर सा युवक अपनी महिला साथी के हाथों को पकड़े बैठा था। कभी बातें करता तो कभी ठहाके लगाता। अचानक उस युवक ने उस युवती के हाथों को चूम लिया। युवती जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही सारे राज खुल गए। दरअसल युवती और कोई नहीं, नीरा थी। ध्यान से देखा तो उसकी साड़ी भी पहचान में आ गई। ये साड़ी तो आज कॉलेज जाते समय नीरा पहन कर गई थी। अमन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये देखकर डॉक्टर जावेद ने भी पलटकर उधर देखा। वो भी नीरा को पहचान गए। होटल में कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए वो गुस्से में कांपते अमन को लगभग खींचते हुए होटल से बाहर ले आए। लड़खड़ाती टांगों से किसी तरह अमन कार में बैठ गया। गुस्से से वो अभी तक कांप रहा था। डॉक्टर जावेद उसे अपने घर ले आए। अमन के दिल पर गहरी चोट लगी थी। वो डॉक्टर जावेद से तो आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो डॉक्टर जावेद ने बड़े भाई की तरह उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए समझाया, अमन, नीरा से मैं खुद बात करूंगा। उसने ऐसा क्यों किया सब कुछ पूछूंगा। अमन, लव मैरिज में दोनों ओर से पूर्ण समर्पण होना ज़रूरी होता है। 1 महीने में तुम नीरा को कितना जान पाए और नीरा तुम्हें कितना जान पाई। बस यहीं पर तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। मैंने तो तुम्हें आगाह भी किया था, पर तब तुम पर शरणागत का मान रखने, रक्षा करने का भूत सवार था। अमन लज्जित सा उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर जावेद अमन को उसके घर तक पहुंचा आए। अमन बड़ी बेचैनी से नीरा का इंतज़ार करने लगा। वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने सोच लिया था कि आज नीरा से आर पार की बात करेगा। बहुत धोखा दे चुकी है। नीरा रोज़ की तरह दोपहर बाद घर आई। अमन को घर देखकर हैरान हो गई। बोली, अरे आज बहुत थक गई, तुम खाना खा लेना, मैं नहा कर आती हूँ। अमन के सब्र का बांध टूट गया। उसने नीरा से दो टूक पूछा, तुम आज कॉलेज के बाद कहीं गई थी? नीरा सफ़ेद झूठ बोल गई। अरे आज तो सभी प्रोफेसर आए थे, एक के बाद एक लेक्चर होते रहे। अमन का क्रोध बढ़ता जा रहा था। नीरा उठकर जाने लगी तो अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूछा, होटल आकाशदीप में कौन बैठा था, तुम या तुम्हारी कोई हमशक्ल? ये सुनकर नीरा घबरा गई। बौखलाकर चिल्लाने लगी, अच्छा तुम मेरी जासूसी भी करने लगे हो? तुम्हारी सोच इतनी ऊंची है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। प्रोफेसर के साथ कॉफ़ी पीने चली गई तो कौन सा आसमान गिर गया? अच्छा, कॉफ़ी पीते पीते प्रोफेसर हाथ चूमने लगते हैं? अमन बोला। चोरी पकड़ी जाने पर नीरा गुस्से में चीज़ें उठा उठाकर पटकने लगी। वो चिल्लाते चिल्लाते बोली, मैंने भी कितने संकीर्ण विचारों वाले व्यक्ति से शादी कर ली। वास्तव में तुम मेरे योग्य नहीं हो। मैंने जल्दबाजी में गलत व्यक्ति को चुन लिया, कहकर झटके से उठी और अपने कुछ कपड़े एक बैग में डाल खट से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। अमन कुछ देर तक तो बुत बना बैठा रहा। फिर अचानक उसे होश आया तो बाइक उठाकर नीरा को देखने निकल गया। नीरा की बातें अमन के दिमाग पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई हथौड़ों से वार कर रहा हो। वो बाइक चला रहा था पर उसका ध्यान कहीं और था। अयोग्य व्यक्ति, संकीर्ण विचारों वाला, जासूसी करना, छोटी सोच, यही बातें उसके दिमाग से टकरा रही थी। तभी उसकी बाइक सामने से तेजी से आ रही कार से जा टकराई और वो छिटक कर दूर जा गिरा। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। अब अस्पताल में होश आया। अचानक किसी आवाज़ से अमन की तंद्रा टूटी तो उसने देखा सामने उसकी बहन और डॉक्टर जावेद खड़े थे। डॉक्टर जावेद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अमन, गनीमत है, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी तुम खतरे से बाहर हो। अब तुम नीरा के बारे में सोचकर परेशान ना होना। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो माफ़ी मांगकर लौट आएगी, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लो कि वो तुम्हारे योग्य ही नहीं है। तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। बहन ने भी डॉक्टर जावेद के सुर में सुर मिलाया। बोली, हाँ अमन, अभी तो तुम्हें घर ठीक करवाना है, क्लिनिक भी खोलना है। ये सुनकर अमन तेज़ दर्द में भी मुस्कुरा दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।